दूसरा उनसे चौथा इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हिवाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा तो यह नष्ट होने वाली के लिए बड़ा है और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी की इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का पवित्र रूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमीन। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते समय भी ये सुंदर समय आपने दिया। धन्यवाद करते प्रभु, याद कर रहे हैं और आपकी योजना है कि आपकी सुबह हम सबको आपने बुलाया है और इसलिए ताकि आपका मकसद, आपकी बातें हमारे जीवन में पूरी हो। और आत्मा हम सब ज्ञान समझ दे, तो तेरी आत्मा का प्रकाशन दे, ताकि तेरी वाणी को समझे हम और विश्वास के साथ साथ कर्म करने वाले बने, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पौलुस जिसने कलीसियाओं का आरंभ किया, शुरुआत की, उसने लोगों को समझाया। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हम ये सेवा मिले तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव का मतलब क्या होता है? हिम्मत, मनोबल। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो शायद ये समय पिछली बार पड़ी, पिछली बार घटी, क्या क्या उतार चढ़ाव है कि आप सब जानते। लेकिन इसमें एक मजा है, इतना होने के बाद भी आप प्रभु में बने हुए हैं। आमीन। जिस कलीसिया को पढ़ाना चाहता है, कृपया ध्यान से सुनिए, जिस मनुष्य को परमेश्वर पढ़ाना चाहता है और जिस कलीसिया को पढ़ाना चाहता है, उसके जीवन में सताव जरूरी है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन उस आदमी से ज्यादा प्रेम करता है तो तकलीफ उठाए और तकलीफ उसके साथ। माता पिता उस बच्चे से ज्यादा प्रेम करते कि जिस बच्चे को डांटे और बच्चा फिर भी माता पिता की आज्ञा को, ऐसा है नहीं? क्या बात सीरियस हो गया आप सब? तकलीफ माता पिता उस बच्चे से ज्यादा प्यार करते कि जिसको डांटे और बच्चा फिर भी सारी बातों को सहन करके माता पिता की आज्ञा को मानने वाला बने, तो माता पिता बच्चे से ज्यादा प्रेम करते। हालेलुया। जोर से बोली हालेलुया। ये समय बड़ा खतरनाक है गर्मी का ना, तो सुस्ती आती है, तो कृपा करके जो ना मेरे साथ चलिए। बाइबल कहती है जिस कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है उस कलीसिया में ये बदलाव, ये दुख, ये परीक्षाएं आनी जरूरी है। हालेलुया। वो छटाई करता अपने लोगों के लिए कि कौन है जो अपने घर में ईमानदार है। बाइबल बहुत खतरनाक है इस मामले में। जब इस्राएल में अकाल पड़ा, ध्यान से सुनिए आप, जब इस्राएल में अकाल पड़ा तो नौमी नाम के बारे में जानते हैं? इसकी पुस्तक है रूत की पुस्तक, पढ़ी है आपने? जब अकाल पड़ा तो नौमी बड़ी समझदार थी। अच्छा, अपने पति को साथ में लिया, दोनों बेटे को लिया, हेलो मेलो, तीनों चारों इकट्ठे हो गए, बोले घर इस लायक नहीं है, इस घर में तो कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, चलो चलो भाग दूसरी जगह जाओ, वहां रहेंगे, वहां मौज आएगी, वहां खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। समझ आ जाए? है
देखिए, अगर बाइबल पढ़ते हो तो समझ आएगी, अगर नहीं पढ़ते तो फिर मेरी बात आपके संशय लग जाएगी। जब उस घर में अकाल पड़ा, देश का अकाल पड़ा, तो उन्होंने क्या किया? चारों आदमी ने निर्णय लिया, अपने परिवार को लेकर भाग के दूसरी जगह पे पहुंचे गए थे, मोआब देश के अंदर। तो दिखने में बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था, लेकिन वहां के लोग गंदे थे, वहां लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते थे, ना उसके दास थे। ये जाके वहां रहे, इसलिए चकाचौंध चांदनी जैसे आजकल हो ही रहा है। के वजह से क्या है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने को नहीं किया। तो जब उसने हमें चुना है तो वो जगह भी ठहराइए कहां पर उठता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, लोग उड़ान के अंदर। इसलिए क्योंकि शैतान हमेशा कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगा। वो कहेगा नहीं ये जगह बढ़िया नहीं, वहां चलो, वहां एसी लगा हुआ है, दूसरी जगह चलो, वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहां चलो, वहां तो बाहर कैसे गाने गाते हैं उनके लगा के अंग्रेजी के। यहाँ क्या तो कुछ भी नहीं, आप लोग गाता ही नहीं, आने लिए थोड़ा सा करते हैं, गर्मी वैसी हो रही है, इतने का टिकट लो। उन्हें नहीं पता वो चक्का चौंध कब बंद हो जाए, उन्हें नहीं पता वक्त कब बदल जाए, उन्हें नहीं पता जीवन कब करवट लेता उनसे कुछ पता नहीं। सभी चैन से सोते रहा, सोते हैं ना चैन से, करवट कब बदलते हो पता आपको? जब तुमने तो प्रोग्राम बना रखा है कि एक घंटा में ऐसे सोऊंगा, फिर आधे घंटे में बनाए किसी प्रोग्राम आज तक? कैसे लेता करवट आदमी? अपने आप, पता नहीं कौन सी घड़ी आ जाए। तो मेरे समझ आ रही है, आपके नहीं आ रही? समय कब परिवर्तन होता है, जीवन कब परिवर्तन होता है, हमें पता नहीं चलता। इसी प्रकार समय सीमा बाइबल में ठहराई गई है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हें वो मिल जाए। हालेलुया, एक बार ताली बजाओ प्रभु के नाम को। हम अपनी कलीसिया में लोगों को शाम सेट नहीं देते, मुझे तो हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों को खुश करें, हम कुछ नहीं करते। हम ज्यादा खुश करने वाला कौन होता है पता आपको? मंच पे ज्यादा खुश करने वाला कौन होता है? जोकर। जोकर कभी देखा है घर के अंदर आपने? तो काम किया लोगों को, बस हम जोकर नहीं, हम प्रभु के दास है। जो लिखा है हमें वो बताना है, इससे दूसरा भी समझे तो उसका जीवन परिवर्तन हो। हालेलुया। सबको खुश नहीं कर सकते। कई लोग हो सकते हैं मन ही मन में गाली दिए अंदर बैठ के, जो पता नहीं क्या बोलने आ गया तारीख। बाइबल में लिखा है कि तुम हियाव ना छोड़ो कि तुम्हें परमेश्वर ने कार्य करने की क्षमता दी है, उस जगह तुमको नियुक्त किया है, उस जगह पर पड़े रहो। नौमी ने क्या किया? अपने बच्चों को लेके, दोनों बेटे को, एक तो जिसके दो बेटे होते हैं, कई बार जो समाज के अंदर बड़ा घमंड होता है, वो वहां तो दो बेटे हैं, अब आपको चिंता नहीं, बड़ा लंबा प्लान बना लेते हैं वो, देना नहीं, लेना ही है। क्या करेंगे? बहू लेकर आएंगे, काम दहेज लेकर आएंगे, हमें क्या चिंता है, बेटे हमारे को चिंता, गलती भी करे तो कोई बात भी नहीं। ये बड़ा घमंड होता है। नहीं, अगर प्रभु ने आपको दिया है तो शिक्षा देने का अधिकार भी आपके पास है। बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए? उन्होंने क्या किया? माँ बाप ने मिलकर दोनों बच्चों को ले लिया, एलोन के लिए उनको बोला दूसरी जगह चलते हैं, वहां मौजूद रहेंगे। यहाँ तो अंदर की चर्च हो गई, फेल हो गई, यहाँ से हटो दूसरी जगह चलो, तो बतेरे होंगे, सोचेंगे अब क्या लगे बेचारे के पास, खाली करो चलो दूसरी जगह चलो। मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे बोलना जरूरी। छोड़ के दूसरी जगह चलेंगे, अगर भागता फिर तो क्या कैसे आप नहीं छोड़ो। अगर ही आप छोड़ दिया तो परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करे। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जो भीतर इसके जज्बा है उनकी महिमा करने के लिए। एक जैसा रखेगा फिर वैसे तैयार। हालेलुया। हे प्रभु तू जैसा रखेगा मैं तेरी महिमा करूंगा। मुझसे तू ले भी लेगा तो अभी प्रभु ने तेरे साथ चुना है,
तूने मुझे आशीर्वाद दिया है, तूने मुझे वायदा किया है, ना तुझे मैं छोड़ूंगा और ना तुझे मैं चाहूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से अपनी देर तुम बात चढ़ाओ, तो चाहते हुए किसी कर पाते पास्टर होने के नाते फिर भी हिम्मत देने आता हूँ। कभी मैंने निराश होने की बातें बताई नहीं बताई हूँ, मैंने कहा नहीं, आने वाला समय और अच्छा हो। अरे तो मिट्टी का घर बना हुआ, इससे बड़ा तो बन जाएगा, उसमें क्या होगा। लेकिन उसकी योजना समझिए, उसको धन्यवाद देना मन मत कीजिए, उसके काम करो, जो आपसे होता है करो। अगर तुमने रोक दिया तो हमें इसको पीछे उतर नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो ये क्या है कि जब नौमी वहां चली गई उस देश के अंदर, तो वहां क्या हुआ पता है? सबसे पहले पति मरा, दोनों बेटे को ब्याह करती है। कमेंट में आके जल्दी से बोलो वहां की लड़कियां ठीक नहीं है इसराइल की, यहाँ ठीक है, नया घर नहीं, जगह नहीं, नया पल्ले स्टाइल से। पहले आदमी मरा, फिर बड़ा बेटा मरा, थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा मरा। कितने दिन रही घर के अंदर? नौमी। हाँ, वो का नाम क्या था और का दूसरी का नाम लगता बाइबल पढ़ते सुनते हुए आपके लोगों को 3 दिन ही रह गए, तीनों उठे, तीनों आदमी निकल। अब कान में एक आवाज आई और सुनाई दिया, इस्राएल में परमेश्वर ने लोगों की सुधि ली, अकाल खत्म हो गया, इस्राएल हरा भरा हो गया, अब ये पछता रहे हैं, क्या मुंह लेकर जाएंगे वहां पर। क्योंकि जो आदमी भरी थाली पे लात मारता ना, उसको रोड वाले लेके नहीं। जो आदमी अपने घर से भरी हुई थाली के अंदर लात मार के निकलता है, परमेश्वर का नियम कभी बदलता नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी को परमेश्वर कभी ब्लेस नहीं करता, वो भटकेगा भटकेगा भटकेगा। क्योंकि मन बहुत खतरनाक चीज है, ये मन तो आदमी को लेके चलता है अलग अलग जगहों, अलग अलग जगहों। शास्त्र में लिखा है सबसे ज्यादा मन की रक्षा तेरे जीवन का स्रोत है, ये बढ़ता है। हमें भी क्या होता गर्मी में आके तो धन्यवाद है मेरी गाड़ी ऐसी, परमेश्वर को धन्यवाद मेरा घर ऐसी, परमेश्वर को धन्यवाद कलीसिया ऐसी। लेकिन वो सब एक टेम्परेरी सिस्टम, हम उनको समझ लें कि सारी सुविधाएं जो है परमानेंट होती है, नहीं, सुविधाएं कब चल जाएंगी कुछ भरोसा नहीं है। हालेलुया। ये बात समझ आ रही है? सुविधाओं पे विश्वास मत करना, सुविधाएं थोड़े समय के लिए होगी है और जो नॉर्मल जीवन है वो हमेशा के लिए होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब देखा कि इस्राएल के अंदर उन्हें सुन लिए, सब कुछ ठीक हो गया, तब नौमी बैठ के अगर मैं अपने घर में रहती तो शायद मेरा पूरा बड़ा परिवार रहता है, लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म। और माँ को बोला बड़ी बहू को, जब तो मेरा औलाद भी नहीं ना मेरा को बेटा जो तरफ से क्या करूँ, तो अपने घर निकल अपने घर जाओ। वो समझता वो नहीं है संसारिक तरीके से, वो आदमी नहीं है तो क्या करेगी। उसे कहा ठीक है, अब ना सास का चुम्मा लिया वो निकल प्यार में। अब है कि को रूल से बोला बेटी तू भी चली जा, तू भी चली जा, तो ठीक है तेरी बहन, बेटा कोई है नहीं मेरा, अगर मैं ब्याह भी कर लूं और मेरे में बेटा हो भी जाए, अब तेरी उम्र जब तक वो शाना होगा जब तक तू कुटी बोलेगी, निकल अपने घर जाओ, ताकि मैं अपने घर चले जाऊं, जो होगा मेरे साथ हो जाएगा। तब रूत ने ख्याल था, ध्यान से सुनी, तो सिर्फ इस सास सुखला नहीं, मैं तेरे साथ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर,
जहां जाओ तू जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। हाँ, क्या बात है। जो व्यक्ति ये कहते पास्टर हरिंदर, जिस दिन मैं पहली बार तेरे पास आया तो तूने मेरे लिए दुआ की थी, मेरे जीवन की बहुत तकलीफ हुई थी, मैं कैसे भूल जाऊं। और आप मुझ पर तकलीफ आई है, प्रॉब्लम आई है, मैं हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, अगर वो तुझे इस स्थिति में रख रहा है तो समझ लो मुझे भी रख रहा है समझ में, क्योंकि मैं तेरे साथ। हालेलुया। के बच्चों, ये आप ना छोड़ो। तकलीफें आएंगी और तकलीफ सहन करना हमारा काम। हमें बनाया गया इसलिए परमेश्वर ने कि हम तकलीफों से साथ चले। अगर हम छुटकारा चाहते तो वही है जो हमें छुटकारा दे सकते। हालेलुया। और अभी अंत का समय आ रहा है, एक समय आएगा, आप लिख लो इस बात को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपके लिए खाली हो जाएंगी, ये कहने के लिए यहाँ हमारे घर पे आओ, बड़ी बिल्डिंग करो, एसी भी हम देंगे, फिर भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, खाली तू काम करना। हालेलुया। ये समय आ रहा है। मैं कल देख रहा था फेसबुक पे, जहानाबाद कहाँ पर है? जहानाबाद में, पर लास्ट संडे की बात है, लास्ट संडे को जहानाबाद में परेशान हो गए। जो भी ट्रेन भर कर आई, सारी ट्रेनें भर भर के खाली हो रही है। कहाँ? प्रार्थना में जाने के लिए ट्रेनें, हजारों आदमी। अगर मैं पागल हो जाऊंगा, पैसे को हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इस समय आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है ऐसे? मुझे बड़ी खुशी जब मैं सुबह आया, मुझे पता चला नीचे जो वहां प्रार्थना हो गई, से नीचे भी हुई, गली में कहीं हो रही, इधर हो रही, कहीं हो रही, इससे कहीं कहीं हो रही है, पूरा नगर भरा पड़ा है। आपको लग नहीं रहा ऐसा? बहुत हो रहा है। और क्या तकलीफ हम ही उठा रहे हैं, और भी लोग उठा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन लोग खुश है, फिर भी लोग भरे पूरे जीवन में जी रहे हैं। उनको धन्यवाद। कल मौका मिला, मैंने 15 लोगों को बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। तो मैं लोगों को बोल रहा था, और 2.5 साल पहले मैंने बैप्टिज्म दिया था उधर हरिद्वार के अंदर। 3 साल पहले हरिद्वार ले गया मैं, सब कहने नहीं पश्चिमी खतरा है, मैं बोला तू चिंता मत कर, बुद्धि थी हम तो किसी काम के लिए भर के ले गया। मैं कनखल के जाके मैंने बहुत लोगों को बैप्टिज्म, और जहाँ वहाँ लोग पढ़ते हैं ना बाइबल दी, प्रचार क्या करो। हालेलुया। अंत का समय, ये आप मत छोड़ो। एक बच्चा ने बहुत सुंदर जो है लिखा है, तो जय का जय का 7 बच्चे बड़ी जोर से। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। मिट्टी के बर्तन, हम सब कौन है? मिट्टी का। कोई है स्टील का, लोहे का, पीतल का, कोई है? हाँ भाई, पीछे के बने हुए सारे, पीछे वाले बड़े सामने, पीछे से बने हुए हो मिट्टी से। और बाइबल में लिखा है तुम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में। फर्क इतना, किसी को जला दिया जाता है, किसी को दबा दिया जाता है। जलाने वाले से पूछोगे क्या हुआ, 5 तंत्र में लीन होंगे। 5 तंत्र में लीन। 5 तंत्र कौन कौन होते हैं? कोई मरे हुए शमशान में नहीं गया है क्यों? छोड़ने नहीं गया कभी? 5 चीजों से बनी हुई है, अग्नि, वायु और जल और मिट्टी। 5 चीजों पर मतलब बोलते हैं, बनने के बाद उसमें लीन हो जाता है।
जब हम उसको दबाते हैं तो उनको वहां तो 5 चीजें हैं। जमीन के अंदर वो भी है, ऑक्सीजन भी है, आग भी है, पानी भी है, जलवायु सारा के भीतर है, 5 चीज उसके अंदर। तो लिखा है मिट्टी, हमारा शरीर किसका है? मिट्टी का। और यहाँ लिखा है मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ को डाल दिया है। परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन में रह के काम करता है। परमेश्वर ने दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं बनाया जो लोहे का बना हो, तो गर्मी ना लगती हो, सर्दी ना लगती हो, दुख ना हो, ऐसा कोई नहीं बनाया। उसने ऐसे शरीर को बनाया कि इसके अंदर हर चीज प्रभावित होगी है। गर्मी होगी तो गर्मी महसूस होगी, सर्दी होगी तो सर्दी महसूस होगी, बीमार भी पड़ोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ इसके अंदर हो, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। और असीम सामर्थ, जितने भी परमेश्वर की शक्तियां हैं, जितना परमेश्वर का पावर है, तो तुम्हारे भीतर परमेश्वर ने डाल दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी महिमा तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे जीवन से लेता है। जब आप बोलते हो तो प्रभु सामर्थ से तो बोलते हो। जब आप बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो प्रभु को साक्षी मान के तो करते हो। जब परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार हो गए तो कोई काम आपको ही तो इस्तेमाल करती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया है। अब इस मिट्टी के बर्तन को कैसा बनना चाहिए? इस मिट्टी के बर्तन को हमेशा परमेश्वर का एहसान मंद होना चाहिए। एहसान मानना चाहिए परमेश्वर का कि पूरी तरह धन्यवाद, मुझ जैसे व्यक्ति को तूने इस्तेमाल किया। हम इस लायक नहीं थे कि प्रभु की महिमा कर सके। आज करोड़ों लोग पूरे दुनिया के अंदर प्रभु को जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन आप इतने भाग्यशाली लोग हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको चुन रखा है अपने ज्ञान को आपके ऊपर छाव करने के। हालेलुया। इसलिए हम सुसमाचार से नहीं लग जाते। अगर हम सुसमाचार से लग जाएंगे तो इसका मतलब हमारे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। और ये पर्दा किसने डाला है आंखों पे? संसार के ईश्वर ने। क्योंकि संसार का ईश्वर आपको नहीं चाहता, उसकी प्रभु की महिमा करो। संसार का ईश्वर कौन है? बोलो भाई। हाँ, संसार का ईश्वर कौन है? कि संसार का जो ईश्वर है, शैतान अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई आदमी उसकी परमेश्वर की महिमा करे, तो रोक देता है। वो कहता है बस त्योहार मनाओ, कुछ छल्ले उड़ाओ, इंजॉय करो, बस ये ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम संसार में जियो, पर संसार जैसे काम मत करो। हम में और लोगों में बहुत फर्क है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप लोगों को जीवन को परिवर्तन